हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के एक टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। इसमें हम जानेंगे किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, इसको किस तरीके से गांधी जी ने आगे बढ़ाया और इसमें गांधी जी ने जो अलग अलग वर्ग थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, रिलीजन के लोग थे, उनकी कैसे डिमांड को उन्होंने पूरे करने की कोशिश की। उनके जो डिमांड थे, उनकी जो मांगे थी, उनको किस तरीके से उन्होंने पूरा करने की कोशिश की और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से लिमिटेशन रहा। और हम जानेंगे कैसे जब एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब बंद हो गया, यानी जब उसको विड्रॉल कर लिया गया, उसके बाद दोबारा किस तरीके से वो शुरू हुआ, ये भी हम जानेंगे और इसमें कुछ लिमिटेशन के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बना चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसके वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर लें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें, तो उस समय क्या था, यानी गांधी जी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉल कर लिया गया था 1922 के समय, तब क्या हुआ था, तब ये हो गया था कि जो गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या देखा, गांधी जी ने देखा कि जो सॉल्ट है, उन्होंने एक माध्यम के तरीके से इस्तेमाल किया सॉल्ट का, जिससे कि वो क्या कर सकें, जिससे कि वो ब्रिटिश के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दिखा सकें, ठीक है। क्योंकि जो साल्ट था वो गरीब हो या अमीर, चाहे जैसा इंसान हो, मतलब गरीब हो या फिर अमीर, सबके द्वारा खाने में इस्तेमाल किया जाए, सबको इसकी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या थी, गवर्नमेंट इस पर मोनोपोली लगा के रखी थी, मतलब खाली गवर्नमेंट ही इसका प्रोटेक्शन कर सकती थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वही इसका प्रोटेक्शन कर सकती थी, जो कि वहीं इंडिया में जो लोग थे वो इसका प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे। इसीलिए गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 में क्या किया, गांधी जी ने जो इरविन लॉर्ड वाइसरॉय इरविन थे, उनको एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने 11 डिमांड यानी 11 मांगे, अपनी मांगे उन्होंने कहा कि हमारी 11 मांगे क्या करनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले था यहाँ पे साल्ट टैक्स, यानी जो नमक कर था, नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था, उसे चाहते थे वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यानी जो जनरल इंटरेस्ट आप बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सभी लोगों के हितों में चाहते थे, कुछ डिमांड थी सभी लोगों के हितों में थी, वहीं कुछ डिमांड थी जो कि पीजेंट से रिलेटेड थी, किसानों से, फार्मर से रिलेटेड थी, और वहीं कुछ बिजनेसमैन से रिलेटेड थी, और कुछ क्या होता था, कुछ जो लेबर होते थे, वर्कर होते थे, उन्हें बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी, उन्हें लैंडलॉर्ड्स के यहाँ काम करना पड़ता था। इस वजह से ये सारी डिमांड थी उनकी कि ये सभी क्या हो, ये सभी सब खत्म हो और उनकी डिमांड पूरी हो, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं साल्ट मार्च के बारे में। यानी जब गांधी जी ने अपनी डिमांड मांगी, यानी उन्होंने जब अपनी 11 डिमांड लॉर्ड जो इरविन थे, वाइसरॉय इरविन, उनके पास भेजी, जब उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई तब उन्होंने साल्ट मार्च शुरू किया, जो साल्ट मार्च शुरू किया, और यही जो साल्ट मार्च था, ये किसकी शुरुआत थी, यही जो मार्क एज अ बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ शुरू हुआ था, ये आश्रम से, साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था। और यहाँ पे जो डांडी मतलब जो गुजरात में कोस्टल टाउन था, डांडी करके, वहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो लॉ था उसको तोड़ दिया, कानून को तोड़ा, और वहाँ पे जाके समुद्र के पानी को उबाल के, मतलब उससे समुद्र के पानी से क्या किया, उन्होंने साल्ट को बनाया, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये साल्ट मूवमेंट में ये हुआ था। वहाँ पे गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर यानी 78 वॉलंटियर के साथ वहाँ पे गए थे, और वहीं उन्होंने 240 मील उन्होंने ट्रैवल किया था, वो भी रोज़ उन्होंने ये 24 दिन में ये मतलब ये यात्रा किया था, और हर दिन वो 10 मील चला करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड एज अ बिगनिंग, यानी सिविल डिसोबीडियंस जैसे ही साल्ट मार्च जैसे शुरू हुआ, उसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। जो यहाँ पे लोग थे, पीपल वर नॉट आस्क्ड टू रिफ्यूज द कॉपरेशन विद द ब्रिटिश बट ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल रूल्स, यानी अब क्या था, अब लोग समझ गए थे कि अब लोगों को समझ में आ गया था कि अब उन्हें ब्रिटिश के साथ कॉपरेशन ही नहीं खत्म करनी है, बल्कि क्या करना है, बल्कि उन्हें जो कॉलोनियल रूल है, मतलब कॉलोनियल लॉज बने हुए हैं, जो ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, उसको भी तोड़ने हैं, उसका भी पालन नहीं करना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ द साल्ट मार्च एज अ पीपल स्टार्टेड टू ब्रोक
द साल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर द सॉल्ट ऑन देयर ओन एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली एंड। मतलब जिस धीरे धीरे क्या हुआ, सब जैसे जैसे ही गांधी जी ने ये लॉ को तोड़ा, वैसे हर देश में अलग अलग हिस्से में अलग अलग पार्ट में क्या हुआ, लोगों ने इसको तो इस लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने खुद से अपना स्वयं से क्या बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने स्वयं से इसको सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी, गवर्नमेंट का अधिकार था इस पे सॉल्ट बनाने पे, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं किस तरीके से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैला, यानी किस तरीके से लोगों के बीच गया ये, किस तरीके से मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे अलग अलग रीजन में कैसे कैसे पूरे देश में ये फैला, ये कैसे कैसे मतलब पूरे देश में ही फैला। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोगों को पता चला इस मूवमेंट के बारे में, जैसे कि जब गांधी जी ने इसे शुरू किया तो गांधी जी के द्वारा इसे धीरे धीरे फैलाया गया। उनके जो ऑलरेडी उनके जो शिष्य थे, मतलब उनके वो लोग जो उनको फॉलो करते थे, उनके साथ देते थे, उन्होंने वो दूसरे जगह गए, उन्होंने वहाँ पर बताया गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में ये फैला। उसके बाद क्या हुआ, यानी जो पीजेंट थे, यानी जो किसान थे, किसान ने क्या कर दिया, किसान ने जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स था उसे भी देने से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यानी जो ट्राइब्स थे, यानी जो ट्राइब्स लोग रहा करते जंगल में, उन्होंने क्या कर दिया, जो फॉरेस्ट लॉज थे क्या कर दिया, वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ बाय गोइंग इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट फॉर कलेक्टिंग वुड्स, यानी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए और सारी सामान इकट्ठा करने, ईंधन इकट्ठा करने के लिए वो भी फॉरेस्ट में जाने लगी। यानी जो रिजर्व फॉरेस्ट था जिसमें जाने के लिए ब्रिटिश ने मना किया था, मतलब ब्रिटिश लॉ में लोगों को वहाँ जाने का मना किया था, वहाँ पे जाके लोगों ने इकट्ठा, वहाँ पे लकड़ी हो गई, ईंधन हो गया, सब अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी के साथ क्या हुआ, जो कॉलोनियल लॉज थे उसे कॉलोनियल लॉज यानी जो कॉलोनी में लॉ बनाए गए थे वो धीरे धीरे क्या हुए, लोगों ने तोड़ने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट का रिस्पांस हुआ, गवर्नमेंट ने क्या क्या रिस्पांस किया इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें गवर्नमेंट रिस्पांस के बारे में, तो क्या हुआ था, यानी अप्रैल 1930 में क्या हुआ, जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उन्हें क्या कर लिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मतलब जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी दिखाई, गवर्नमेंट ने अपना लोगों को दबाने की कोशिश की, मतलब उनको जो विद्रोह था उसे विद्रोह के खिलाफ गवर्नमेंट ने अपना पूरी तरीके से रिस्पॉन्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद मई 1930 में क्या हुआ, मई 1930 में जो गांधी जी थे, गांधी जी को क्या कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और जो वहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, इसी के साथ यानी जो वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से ब्रूचली बीटन बाय द गवर्नमेंट एंड द पीस सत्याग्रहीज वर अटैक, यानी जो सत्याग्रह कर रहे थे जो लोग, उनके ऊपर अटैक हमला किया जाता। जो वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से उन पर अटैक किया जाता, उन्हें भी मारा पीटा जाता। इसी के साथ यानी गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 लाख लोगों को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं गांधी इरविन पैक्ट एंड एंड ऑफ द मूवमेंट, यानी किस तरीके से गांधी और इरविन पैक्ट हुआ और उसमें क्या हुआ, ये यानी जो मूवमेंट था धीरे धीरे से किस तरीके से खत्म हो गया। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर इन द पैक्ट विद द इरविन ऑन 5 मार्च 1931, यानी 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने क्या सोचा, गांधी जी ने ये किया कि गांधी जी ने मूवमेंट ख़त्म कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने एक संधि कर ली वाइसरॉय इरविन के साथ में। तो ये पैक्ट कहाँ हुआ, दिस पैक्ट वॉज कंसल्ट टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज प्रिजनर्स, यानी ये जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यहाँ गांधी जी गए और उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे, यानी जितने लोग को उन्होंने पकड़ा था उन्हें रिलीज कर दिया। लेकिन क्या हुआ, दिसंबर 1931 में उन्हें क्या हुआ, वो गए थे वहाँ पे लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वहाँ पे नेगोशिएशन, मतलब वहाँ से उनको निराशा हुई और निराश होकर उन्हें आना पड़ा, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने उनकी मांगे नहीं मानी, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसमें कौन कौन लोग थे, उसमें कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जो गरीब किसान थे और जो अमीर जो रिच फार्मर थे, जो कि जिनके पास अच्छे खासे पैसे थे, उन्होंने किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया। जो बिजनेसमैन थे उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, गांधी जी जब 5 अप्रैल 1931 को जब मूवमेंट बंद कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने यहाँ पे
हिस्सा लेने से मना कर दिया, बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। लेकिन बहुत सारे वर्कर थे जो इंडस्ट्रीज़ के वर्कर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, वो गांधी जी के साथ थे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो गरीब किसान थे उनकी क्या मांग थी। पुअर पीसेंट डिमांडेड टू द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स फॉर रिच फाइट स्वराज एज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द रेवेन्यू। यानी उनकी मांगे थी कि जो टैक्स देना पड़ता था, जो रेवेन्यू देना पड़ता था, उन्हें ना देना पड़े, और जो उनके यहाँ और जो लैंडलॉर्ड्स के यहाँ उनके यहाँ काम करना पड़ता था बगैर पेमेंट के, वो भी उन्हें ना करना पड़े। उनकी यही मांगी थी। यहाँ पे वहीं अगर बात करें बिजनेसमैन जो थे, वो पहले वर्ल्ड वॉर के समय उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, उनकी कंडीशन क्या थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब पहला वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, जो बिजनेसमैन की जो एक्टिविटीज़ थी, यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ थी, उस पर क्या था, उस पर उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया था, बहुत सारे लॉ बना के रखे थे, बहुत सारे लॉ बना के रखे थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, रोक टोक लगा के रखे थे। वो चाहते थे, इस वजह से बिजनेसमैन चाहते थे कि उन्हें जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उस पर जो रेस्ट्रिक्शन है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, और वो चाहते थे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जो सामान थे, जो गुड्स थे, उनका जो आयात होता था दूसरे देशों से, वो कम हो। और चाहते थे यानी जो रूपी एक्सचेंज फॉरिन एक्सचेंज रेशियो डेट वुड डिस्करेज इंपोर्ट, यानी जो रूपी एक्सचेंज फॉरिन एक्सचेंज है, वो क्या करता था, वो इंपोर्ट जो होता था वहाँ से, बाहर से इंपोर्ट होता था, उसे क्या करता था, कम करता था। तो वो चाहते थे, यही सारी उनकी डिमांड थी। वो चाहते थे कि बाहर से सामान ना है, बाहर से यानी ब्रिटिश गुड्स ना आए, जिससे कि उनका भी प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं वर्कर ने भी धीरे धीरे जो बाहरी सामान था उसे बाइकआउट करना शुरू कर दिया। उनकी मांगी थी कि उन्हें भी अच्छे उन्हें बहुत ज़्यादा लो वेज दिया जाता, वो चाहते थे उनका वेज बढ़ाया जाए, उनकी कंडीशन अच्छी की जाए। वहीं जो यहाँ पे वुमेंस ने हिस्सा इस वजह से लिया क्योंकि उनका मानना था, वुमेंस भी मतलब चाहती थी कि उन्हें भी कुछ अधिकार मिले, उन्हें भी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले। इस वजह से उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी गांधी जी का साथ दिया। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन यानी कि कुछ इसमें जो कमियां थी, मतलब आप बात कर सकते हैं इसमें, यानी इसके जो इफेक्ट नहीं हो पाए, कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाए मूवमेंट, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे था, जितने भी सोशल ग्रुप थे क्या थे, वो उनके अलग अलग ओपिनियन थे, मतलब उनके अलग अलग विचार थे स्वराज को लेके, यानी आज़ादी को लेके। यहाँ पे जो दलित जो ऑपरेट क्लास मानते थे खुद को, क्या उनके पास क्या था, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था मंदिरों में जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, रोड में पब्लिक फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या करते थे वो, उनकी मांग थी, जो ऑपरेट क्लास थी उनकी मांग थी उन्हें एक सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए, उन्हें अलग से उनका इलेक्शन हो। लेकिन क्या था, गांधी जी को पता था कि अगर ये ऐसा होता है कि अलग अलग कास्ट को अगर ये दिया जाता है तो क्या हो, इससे देश की यूनिटी यानी जो देश की एकता है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। इस वजह से गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन हुआ गांधी जी के बीच और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या किया गया, इसमें जो ऑपरेट क्लास थे उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें रिजर्व सीट दिया गया प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन उन्हें जनरल इलेक्शन जो था उसी में उन्हें वोट करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ और इस तरीके से ये एंड हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।